राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। और मैं हूँ इस समय किचन में। सुबह के बजे हैं 8। काम हमारा सारा हो गया है। ये ड्यूटी से वापस आ गए हैं और मैं नहा धो भी ली हूँ। पूजा पाठ वगैरह सब हो गई है। और अब पति की फरमाइश और मेरे बेटे की फरमाइश हुई है कि आज पास्ता बनाओ। तो ये देखो, मैंने उबलने के लिए पास्ता रख दिया है। पहले मैंने पानी रखा था और फिर उसमें डाला था हमने थोड़ा सा तेल। जब गर्म हो गया था पानी, उसके बाद हमने पास्ता डाला था। तो इधर अभी उबलेगा, तब तक मैं उधर चाय बनाती हूँ। और पतिदेव हमारे फ्रेश होने गए हैं तब तक। चलिए फिर, जब तक वो आएंगे तब तक हमारा चाय नाश्ता तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ खाने का सोचेंगे। और सुबह से झाड़ू पोछा वगैरह सब कर ही लिया है, नहाना धोना हो ही गया है और वैसा कुछ काम बचा नहीं। केवल बाबू और उनके पापा, यही 2 लोग नहाएंगे। 2 लोग क्या, 3 ही लोग हैं। और यही नहाएंगे अपना। वो नहाएंगे तो बाबू को नहला देंगे, बस हो जाएगा। चलिए फिर। तो यहाँ पर हमारा चाय नाश्ता सब कुछ हो चुका है। और उसके थोड़ी देर बाद मैं ये लेके बैठी थी करेले। तो करेले रखे थे 5-6 दिन से। तो आधे 1 किलो करेले थे, उसमें से आधे से ज़्यादा ख़राब निकल गए हैं। और जो मैंने छीले हैं, तो छीलने के बाद फिर मैं इसके निकाल रही हूँ बीज। तो आज बनाने हैं भरवा करेले, जो कि बहुत दिन बाद बनाऊंगी मैं। और अब थोड़ा अलग स्टाइल से बनाऊंगी। वैसे तो मैं अलग स्टाइल से बनाती हूँ, पर आज थोड़ा अलग स्टाइल से बनेगा। आज मैं थोड़ा इनको मतलब 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए ऐसे पानी में उबाल दूंगी। नहीं तो मैं उबालती नहीं हूँ। और मैंने पानी में डाल दिया है नमक। इससे क्या है, कड़वापन निकल जाएगा। वैसे मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे बनाना होता है तो मैं 3-4 घंटे पहले नमक लगा के रख देती हूँ, तो पानी इसका निचोड़ जाता है, तो फिर कड़वापन निकल जाता है। आज टाइम था नहीं, हमने कहा चलो आज इसको इस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि इस तरीके से भी बनता है। और उधर जब तक हमारे बॉईल होंगे करेले, तब तक मैं इधर मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी मेथी और कलौंजी। मैं ढूंढती रही काफ़ी देर, मुझे लगा रखी है शायद, पर सभी जगह ढूंढने के बाद वो नहीं थी, यानी ख़त्म हो चुकी है। तो कलौंजी, सौंफ और जीरा, बस यही 3 चीज़ें भूनूंगी। और बाकी नहीं, बाकी वैसा मसाला मिला लूँगी। बस यही 3 चीज़ें मेन होती हैं। तो भून के इनको पीस लूँगी। जब ये भुन जाएगा, मतलब तीनों चीज़ें मैं अलग अलग भून रही हूँ, क्योंकि अलग तरीके से तीनों को भूनना पड़ता है। मेथी वैसे भी थोड़ी कम डालो, अगर ज़्यादा डाल दोगे तो फिर कड़वापन आ जाता है। और अगर ज़्यादा भुन भी जाएगी तो भी कड़वापन आ जाता है। तो इसलिए मेथी को कम भूना जाता है और सब मतलब ठीक ठाक भून लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सौंफ और मेथी भुन चुकी है और लास्ट में मैं जीरा भून रही हूँ। तो इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी और फिर इसको तुरंत गरम मतलब ऐसे ही पीस के रख लूँगी। नहीं तो फिर ये होता है, गरम में अच्छे से पिस जाता है, वैसे फिर नहीं पिस पाता है अच्छे से। तो बस यही हमारा ऐसे ही काम चलता है। मैं अपना, सबका अलग अलग तरीका होता है काम करने का। मेरा अपना यही है कि अपना आराम से काम करो। और ये करेले वगैरह में वैसे भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये देखिए, पहले मैं इससे पीस रही थी तो इससे नहीं बना, तो फिर हमने कहा चलो बेलन ही लेते हैं, बेलन से ही अच्छा बनेगा। तो मैंने ये बेलन ले लिया है और ये देखो हमारा बहुत अच्छे से पिस चुका है। तो बस इधर हमारा ये मसाला तैयार है। और अब मैं करेले निकाल के ये मैंने रख दिए हैं, क्योंकि मतलब 5-6 मिनट बहुत होते हैं और ज़्यादा नहीं भूनना है। फिर बाद में तेल में पकाऊंगी। तो बस ये है कि ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मसाला वगैरह लग जाता है। तो फिर इधर वो मैंने निकाल लिए हैं। वो जब तक करेले ठंडे हो रहे हैं, तब तक मैं क्या करूँगी कि इधर मैंने 2 आम लिए थे, तो 2 आम छील लूँगी। और 5-6 मैंने प्याज की कोथी ली है, मतलब प्याज लिया है 5-6। तो इनको भी काट लूँगी, छील लूँगी और फिर इनको कद्दूकस कर लूँगी, कच्चे आम को भी और प्याज को भी। और फिर उसके बाद फिर मैं मसाला तैयार करूँगी। तो ये देखिए हमारे छिल चुके हैं सब प्याज और आम। और फिर मैं उसी में जो मैंने करेले के बीज काटे थे ना, उसमें कद्दूकस करूँगी। और फिर कद्दूकस होने के बाद ये आ गई फिर से किचन में। तो मैंने क्या किया, चलो और बर्तन नहीं निकालती, इसी में मतलब मसाला तैयार करती हूँ, थोड़ी फ्राई करूँगी।
तैयार हो जाएगा। डाल दिया थोड़ा तेल, जब तक तब तक थोड़ा सा वही मिर्च को मसाला रखा है वही मैं डाल दूँ। और नमक नहीं मैंने ऐड है, नमक बाद में मिलाऊंगी, नहीं तो फिर पानी छोड़ देगा, तो वो मुझे पकाते पकाते बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही पकाना है और वैसे भी ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। और ये फ्राई करने के बाद उधर हमारे ढेर सारे बर्तन पड़े हैं, उनको मैं धुल दूँगी। पर वो मैंने पहले मैं ऐड कर रही थी, पहले वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, मैंने उसको कट कर दिया है, बर्तन वगैरह फिर मैंने नहीं दिया है। तो ये देखिए थोड़ी देर फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसमें दिया है मसाला, जो मतलब मैंने भून के तैयार किया है, भुना हुआ रोस्ट मसाला, वो डाल दिया है। और बस अब ये अच्छे से हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। कोई कोई क्या करता है कि इसमें मतलब लाही जो होती है, लाही या सरसों वाली लाही, राई जिसको बोलते हैं, वो भी डाल देता है, पर मैं नहीं, उससे कड़वापन और आ जाता है, तो मैं नहीं डालती हूँ। तो इधर मैं तब तक दाल चढ़ा दूँगी। तो मैंने वही निकाली है दाल, और इसको मैंने मतलब देख लिया है तो कुछ नहीं, बस देख लिया है कि कहीं कुछ है तो नहीं, और बस मैं दाल चढ़ा दूँगी। तो तब तक हमारा ये मसाला भुन के रेडी हो रहा है, तब तक मैं इधर धुल के दाल चढ़ा दूँगी। और बस जब तक दाल चढ़ाऊँगी फिर हमारा मसाला तैयार हो जाएगा, तो मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये देखिए मैं इसमें नमक और हल्दी केवल डाल रही हूँ बस। और बस उसमें थोड़ा एक टमाटर काट के डाल दूँगी, तो हमारी बस दाल तैयार हो जाएगी। बाद में तड़का केवल मार दूँगी, बस हो जाएगा तैयार हमारी दाल। क्योंकि दाल मुझे सिंपल तरीके वाली ही अच्छी लगती है, मुझे ज़्यादा मतलब उसमें अगर डाल दो तो फिर वो सब्ज़ी वाली फीलिंग आने लगती है दाल में। और अरहर की दाल होती है वो केवल सिंपल वाली ही अच्छी लगती है। तो मैंने इधर दाल चढ़ा दी है और इधर मैंने फिर मसाला निकाल लिया है, क्योंकि हमारा मसाला हो चुका है तैयार। और तवा मैं तुरंत धुल के रख दूँगी, नहीं तो फिर काई सी लगने लगती है। तो इसमें मैं नमक तैयार मतलब डाल दूँगी, तो नमक डालूँगी तो मतलब अब रख दूँगी नमक डाल के। और उधर मैंने सारे लिए हैं जब तक निकाल के, और फिर ये मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और इसमें डाल दूँगी तेल। और मैंने करेले भर के बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। तो तेल हमने डाल दिया है, बस तेल गरम हो जाए उसके बाद फिर उसमें क्या है ना, करेले में धागा अगर धागा नहीं बांधे तो फिर सारा मसाला उसका निकल जाएगा। तो धागा बांधूंगी और उसमें डालूंगी। तो ये धागा मतलब बांधना क्या है, लपेट दो बस, वो बांध जैसा जाता है। तो मैं लपेटती जाऊँगी धागा, और वो मैं भरना लोगों ने खाया, और अपने अनुसार लो, मसाला है वैसा भर लो। अब इतना कम भी नहीं भरना है कि वो बिल्कुल नहीं, पूरा भरना है करेले। उसमें ये है कि आपको मतलब टाइट करके भरना है या फिर ऐसे ही रहने देना है। तो मैंने तो खूब अच्छे से भरा, और देखिए फिर मैं पलट के 5-6 करेले इसमें पड़ गए हैं। और जितना मैं ज़्यादा डालूंगी तो फिर और बर्बाद होगा, तो ज़्यादा तेल डालने का कोई मतलब नहीं है। बस है कि इतना डालो कि जितने में करेले हमारे पक जाएं, मतलब ब्राउन हो जाएं। जब तक करेले ब्राउन नहीं होते हैं तब तक मज़ा नहीं आती है। तो उधर हमारे करेले जब तक पक रहे हैं तब तक मैं इधर लपेट के भी करेले सब में धागा लपेट के इनको तैयार कर लूँगी। और उधर तब तक मतलब करेले, इधर हमारी दाल भी पक के तैयार हो गई है, बस फ्राई करके और उसके बाद वगैरह डाल दूँ। ऐसे ही हमारा काम होता है। और इसमें आज सच में बहुत टाइम लग गया था। और आज और कुछ भी प्लान था, अच्छा आज नहीं प्लान था, वो दूसरे दिन कुछ प्लान था। तो इधर ये देख करेला हमारा एक लड़का बन के तैयार हो गया है। और जो और करेले बचे हैं उनमें मैंने धागा बांध के, पूरे में धागा बांध के रख दिया। तो ये देखिए करेले हमारे कितने अच्छे टेस्टी लग रहे हैं, और कड़वापन एक भी नहीं था। क्योंकि अगर आम वगैरह डाल लो ना तो उसमें भी कड़वापन हो जाता है, और कुछ मैंने पानी में बॉईल कर दिया था तो उसमें कड़वापन निकल गया था। तो ये देखिए मैंने पूरे करेले डाल दिए हैं, और अब इसको क्या करूँगी, वो प्लेट वाले हैं वो सब इसमें कटोरे में कर लूँगी, और ये ढक के मैं रख दूँगी। तो तैयार लेती। तो ये
देखिए मैं थक गई हूँ इतनी ज़्यादा, खड़े खड़े थकान हो जाती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि बैठ के फिर आटा गूँथती हूँ और करके बैठाती हूँ, जिसको बोलते हैं कि मतलब चल के बैठ जाओ आराम से। तो इधर मैं बैठ गई हूँ और ये हस्बैंड जी हमारे, तब तक हमने कहा यार सलाद की तैयारी कर लो क्योंकि अब हमारी हिम्मत नहीं हो रही है। तो खैर ये छोटे मोटे काम कर लेते हैं और मेरी हेल्प भी करवा देते हैं। कभी कभी ये भी मक्कारी कर जाते हैं, ऐसा नहीं कि अगर कह देती हूँ अगर इनका मन नहीं करेंगे। खैर आज इनका मूड हो गया तो कि ये दे रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है कभी कभी। और इधर मैं रोटियां मतलब बना के तैयार कर देती हूँ और उधर हमारे चावल और दाल बिल्कुल तैयार हैं, करेले भी तैयार हो गए हैं। और ये देखो ये काट रहे हैं सलाद प्लेट में और इधर मैं बना रही हूँ रोटियाँ गरम गरम। और बस फिर हम सब लोग अपना आराम से बैठ के खाएंगे। हम लोगों की आदत है इकट्ठे खाने की, चाहे यहाँ पे हूँ या फिर मैं ससुराल में हूँ, हम लोग तीनों लोग ज़्यादातर इकट्ठा ही खाते हैं। अगर इनको ज़्यादा भूख लगी है तो ये थोड़ा पहले खा लेंगे, मतलब जब मैं सेक रही हूँ रोटियाँ तो खा लेंगे, नहीं तो अगर हम माताजी को देते हैं तो ये कह देती है नहीं बना लो फिर साथ में खाएंगे। तो अकेले हम लोग खाना कभी नहीं खाते हैं, साथ में ही खाते हैं। और इधर ये देखिए इनका चल रही है कोल्ड ड्रिंक। एक दिन पहले मैंने कोल्ड ड्रिंक, सीज़न में हमारे यहाँ एक ही बार कोल्ड ड्रिंक आती है, हम लोग ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीते हैं क्योंकि हमारा तो वैसे भी मोटापा ऐसा लगता है जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। और यही मेरा इतना शरीर हो गया है कि बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इधर हमारी रोटियां बिल्कुल तैयार हैं और अब मैं लगाने जा रही हूँ थाली। तो ये मैं रख रही हूँ दाल और इसके बाद अब मैं रखूँगी इसमें करेले वगैरह। ये देखो ये मैंने करेले रखे और तो अब रखूँगी चावल, सलाद रख लूँ पहले। चलो हमने कहा चलो पहले थाली तैयार करके आप लोगों को दिखा देते हैं अपना खाना। और बिल्कुल सिंपल सादा खाना मुझे यही बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो ये रख लिए मैंने चावल, ये देखो। तो पहले मैं तो घी वगैरह खाती नहीं हूँ क्योंकि वैसे भी शरीर को देख के अपने नहीं, और इनका मन होता है तो इनको मैं लगा देती हूँ। इनको रोटियों में घी नहीं पसंद है, बस ये है दाल वगैरह में डाल दो या सब्ज़ी में डाल दो। तो ये देखिए इधर बाबू हमारे कर रहे थे पढ़ाई, तब तक मैंने कहा चलो खाना खाओ और हम लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खाना खाइए गरम गरम। और बहुत टेस्टी खाना बना था। दोस्तों खाना पीना हो गया है, सच में करेले बहुत अच्छे बने थे। और किचन वगैरह ये हमने पूरा साफ़ कर दिया है, बर्तन भी धुल दिए हैं, केवल ये 2 बर्तन बचे हैं जो लास्ट में बचे थे। ये इसमें खाना खा रहे थे, मैंने तो अपना खा के, और जो पहले के बर्तन थे वो सारे धुल लिए। और ये दाल जिसमें दाल फ्राई की थी वो वाला है बस, और सब धुले हमने। अब ये शाम को धुल देंगे और सब सफाई कर दी है और बस अब लेटने की तैयारी है। जहाँ हम लोग नीचे लेटते हैं ना, हम लोग पता है गर्मियों में बिस्तर पे नहीं जाते हैं, दिन में रात में ही अपना लेटते हैं। नहीं दिन में तो बस नीचे पोछा झाड़ू पोछा, जहाँ खाना खा रहे थे वहाँ पूरा झाड़ू पोछा हो गया है अच्छे से, खूब पानी डाल के। उसके बाद जब कि ठंडी लगे थोड़ी ज़मीन तब लेटते हैं। देखो दिखाते हैं आप लोगों को, ये देखिए यहाँ पर हम लोग लेटेंगे और ये लगेगा सामने हमारा कूलर। ऐसे ही बस लाइन से ऐसे ही लेटेंगे, ठंडी ठंडी